फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है संदेश लेखन। बिल्कुल, ये टॉपिक आपकी क्लास का जो टॉपिक है 9th क्लास का, ये एक नया टॉपिक ऐड किया है सीबीएसई के द्वारा। तो देखो, संदेश लेखन हम किस तरीके से लिखेंगे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। संदेश लेखन के बारे में हम पढ़ेंगे कि संदेश लेखन को किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं संदेश लेखन। देखो, संदेश लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर या आज्ञा या आदेश। यानी कोई भी जानकारी देनी हो, समाचार देना हो, खबर देना हो, कोई आज्ञा है या कोई ऑर्डर आदेश है, तो उसके बारे में जानकारी देना ही संदेश लेखन कहलाता है। देखो, संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को जो देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। अब देखो, संदेश लेखन के प्रकार। देखो, संदेश लेखन के निम्न प्रकार है। पहला है शुभकामना संदेश। देखो, जन्म दिवस हो, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर बधाई देनी हो या पदोन्नति होने पर बधाई देनी हो, तो हमें किस प्रकार का संदेश लिखना होता है? शुभकामना संदेश। फिर बारी आती है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। देखो, पर्व और त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, स्वतंत्रता दिवस हो, दीपावली हो, होली हो इत्यादि विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश पर्व और त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश होते हैं। फिर है पुण्यतिथि शोक संदेश। यानी भागवत कथा का आयोजन हो रहा हो, पर्यावरण दिवस हो और पुण्यतिथि का शोक संदेश देना हो, तो ये संदेश भी जो है हम किस में दे सकते हैं? वो संदेश के माध्यम से हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर पर शोक पत्रिका आती है, शोक संदेश आता है, किसी का देहावसान हो जाता है तो शोक संदेश लिख करके भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संदेश लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है। पहली देखो कौन सी बात है। पहला है, देखो, सर्वप्रथम सीमा रेखा बनानी है, यानी एक बॉर्डर बनानी है, यानी एक परफॉर्मा आपको बनाना है। ठीक है, मध्य में शुभकामना संदेश, यानी जो भी संदेश है उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा संदेश है, तो आपको लिखना है उसमें ये संदेश है। बाईं तरफ दिनांक। बाईं तरफ तो क्या लिखनी है आपको? दिनांक लिखनी है और उसके नीचे समय लिखना है। यहाँ पर दिनांक लिखनी है। देखो, बाईं तरफ कौन सा होता है हमारा? ठीक है, ये तो दायां होता है और ये बायां होता है, तो इस जगह पर आपको नीचे की तरफ दिनांक और इसी के नीचे आपको समय भी लिखना है कि कौन सा टाइम पे आपको सूचना देनी है। ठीक है, उसके बाद अभिवादन लिखे। अभिवादन का मतलब आप किसको जो है संदेश दे रहे हैं, जैसे माता को दे रहे हैं, पिता को दे रहे हैं, भाई या किसी अपने मित्र को दे रहे हैं, तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे प्रिय सुधांशु। तो फिर उसके बाद मुख्य विषय का वर्णन करना है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आ जाएगा। और फिर भेजने वाले का नाम, यानी फिर आपका नाम नीचे की तरफ आ जाएगा। विषय अनुकूल चित्रों का समावेश भी आप कर सकते हैं, यानी चित्रों को भी आप बना सकते हैं। विषय अनुकूल शायरी लिख सकते हैं, श्लोक, दोहे, तुकान पद्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और विषय के अनुसार रंगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रंगों की छूट दी गई है, इसमें आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि 30 से 40 शब्दों में ही ये लिखना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। सबसे पहले तो आपको जो है शीर्षक लिखना होता है, फिर दिनांक, उसी के नीचे समय, फिर अभिवादन करना है, मुख्य भाग यानी आप क्या क्या डिटेल फिल करनी है, और फिर प्रेक्षक यानी भेजने वाले का नाम लिखना होता है। ठीक है, और ये सब कुछ आप किस में करेंगे? पूरा एक परफॉर्मा बनाकर, जिसमें आप तो यहाँ लिखेंगे संदेश लेखन, यहाँ लिखेंगे दिनांक, उसी के नीचे समय, फिर जिसका अभिवादन, जिसको आप जो है संदेश भेज रहे हैं वो, और फिर उसके बाद उसमें पूरी डिटेल, और लास्ट में आपका नाम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। देखो, बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। देखो, ऊपर तो लिखा हुआ है गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश, उसने हेडिंग डाल दिया है। यहाँ पर हम हेडिंग की बात करेंगे तो देखो, हेडिंग डाल दिया है और एक सिंबल भी यहाँ पर बना दिया है कलरफुल। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक लिखने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दिनांक लिखने का तरीका है, जैसे आज है 29 नवंबर
पोमा 2020 इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, समय लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल लिखनी है। अब डिटेल क्या लिखनी है, देखो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए हम इस अवसर पर अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। विजय शंकर तिवारी। देखो यहाँ अभिवादन नहीं आया क्योंकि ये सबके लिए थी। जब सबके लिए हो तो फिर अभिवादन नहीं आता है, ठीक है। फिर देखो अगला, देखो जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश देना है, तो देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, बधाई बधाई बधाई। फिर डेट लिखी हुई है और फिर टाइम भी लिखा है। फिर एक कोटेशन भी लिखा हुआ है, देखो, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। ये कितना अच्छा कोटेशन लिखा है। उसके बाद अभिवादन देखो, प्रिय मित्र काजू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। भगवान करे आपको सुखी और दीर्घायु हो। और फिर आपका नीचे नाम प्रेक्षक में आ जाएगा, राजपाल यादव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यही संदेश लेखन है। देखो शोक पत्रिका आती है, शोक संदेश होता है। उस शोक संदेश के अंदर हम देख सकते हैं ऊपर ही पर हेडिंग डल के आता है कि ये शोक संदेश है। दिनांक होती है, टाइम होता है, और फिर लिखा जा रहा है मान्यवर अत्यंत दुख के सूचित करने पर लगा है कि भाई इनका जो है स्वर्गवास इतनी तारीख को हो गया है। इनकी आत्मा की शांति के लिए शायद का आयोजन इतनी तारीख को, और ये है महानुभाव से निवेदन है कि आप सभी इस बोध में सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहित करें। और शोक संतप्त किसकी तरफ से ये, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा राजेंद्र वीरेंद्र और विनीत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा जो लेखन है ये संदेश लेखन ही कहलाते हैं। इन सभी का आपको अभ्यास करना है।